गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट। नेम है इसका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर अपने को दो पॉइंट के बारे में समझना है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज आप 9th क्लास के अंदर भी समझ चुके हो। ठीक है, तो फिर से देखो स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज क्या होता है? नॉट चेंज आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ इनिशियल सब्सटेंस। ठीक, ये कोई भी सब्सटेंस के अंदर फिजिकल चेंज हुआ है तो फिजिकल चेंज जब भी होगा तो उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी होती है एंड कंपोजिशन, आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन होगा जो सब्सटेंस का, उसमें चेंजेस नहीं होगा, मीन्स नॉट चेंजेस। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सब्सटेंस दिया है, मैं पूछूं आपसे कि बताओ इसमें फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज कैसे पता करोगे? उसकी आइडेंटिटी और कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ तो वह चेंज क्या होगा? फिजिकल चेंज। ठीक है, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जैसे मेल्टिंग एन आइस क्यूब। आपको पता है कि अगर आपने एक आइस क्यूब लिया या आपके पास सपोज दैट आइस क्यूब है, आपने इस आइस क्यूब को मेल्ट किया तो जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होती है उसको क्या बोला जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, जैसे आइस क्यूब को मेल्ट करते हैं तो आइस क्यूब तो होती है सॉलिड स्टेट में, एंड मेल्ट करते ही इसका क्या बन जाएगा? लिक्विड स्टेट। क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट बन जाएगा। ठीक है, जब आइस क्यूब को आपने मेल्ट किया लिक्विड के अंदर, तो मेरे को एक के पॉइंट बताओ आप कि क्या इसने अपनी आइडेंटिटी लॉस की? तो आप यहाँ पे देखो कि आइस क्यूब के अंदर भी क्या होता है? वाटर होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, या तो आइस क्यूब के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स को या तो आपने ब्रेक भी नहीं किया, ठीक है, ना ही आपने इसके अंदर कुछ ऐड करवाया है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल को आपने ना तो ब्रेक किया, ना ही इसके अंदर आपने कुछ अदर सब्सटेंस को ऐड करवाया है। अगर ना ब्रेक किया ना अदर सब्सटेंस को ऐड करवाया, आपने क्या किया है? इसको हीट दिया है, हीट देते ये लिक्विड में गया। ठीक है, आइस के अंदर भी H2 होगा, लिक्विड के अंदर भी क्या होगा? H2 होगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा H2 में। इसकी आइडेंटिटी H2 था, यहाँ पे भी H2 रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अगर चेंजेस नहीं आ रहा, चेंजेस कब आता? जब अदर सब्सटेंस इस H2 के साथ क्या करता? बाइंड अप करता। या चेंजेस कब आता? जब H2 क्या हो जाता? ब्रेक हो जाता। ठीक है, आपने इसको मेल्ट करके लिक्विड में लेके आए हो, आप इसको ब्रेक नहीं करे। ब्रेक करने का मतलब होता है H2 को तोड़ना। H2 को तोड़ा जाता है तो क्या मिलेगा? H2 प्लस O2 मिलेगा। आपने ऐसा भी नहीं किया। ठीक है, इसका मीन्स इस आइस के अंदर H2 की जो आइडेंटिटी थी, जो कंपोजिशन था, वह बिल्कुल सेम रहेगा लिक्विड के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, आपने स्टेट चेंज किया है आइस टू लिक्विड के अंदर, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड के अंदर, ना कि आइडेंटिटी को चेंज किया है। ठीक है, ओके डियर। सेकंड आपके पास बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर को, जब वाटर को बॉईल किया जाता है, जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होता है उसको क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आप उसको बॉईल करोगे तो क्या बनेंगी? वेपर्स बनेंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे भी लिक्विड के अंदर था वाटर, जब भी H2 था, वेपर के अंदर रहेगा जब भी H2 रहेगा। आपने ना तो उसको ब्रेक किया है, ना ही उसके अंदर न्यू सब्सटेंस ऐड किया है, आपने ओनली उसकी स्टेट को चेंज किया है, नॉट आइडेंटिटी को चेंज किया है। ये क्या है? फिजिकल चेंज। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज का मीन्स होता है आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन चेंज नहीं होने चाहिए। ऐसा चेंज जब मिलता है उसको बोला जाता है फिजिकल चेंज। ठीक है, सेकंड आपके पास केमिकल चेंज।
चेंज इन आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ इनिशियल सबस्टेंस। अगर इनिशियल सबस्टेंस जो है इसके अंदर मैं इसकी आइडेंटिटी और कंपोजिशन को अगर मैं चेंज कर दूं, आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन को चेंज कर दूं, तो उसको क्या बोला जाएगा? केमिकल चेंज बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर इज कुक्ड, ठीक है, सॉरी फूड इज कुक्ड, फूड को आप कुक कर रहे हो, तो इनिशियली जब आप फूड को लेते हो, आफ्टर कुकिंग के बाद में फूड क्या हो जाता है? बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। फूड क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होगा तो ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? लॉस होगी, उसका कंपोजिशन चेंज होगा। डिकम्पोज होगा तो उसकी आइडेंटिटी लॉस होगी, उसका कंपोजिशन क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा। उसके कंपोजिशन में क्या आने लगेगा? चेंज आने लगेगा, ठीक है। सेकेंड है फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। अगर आप इनिशियली जब आप भोजन करते हो तो फूड को जब लेते हो तो आपकी बॉडी के जाने के बाद वो क्या होने लगता है? डाइजेस्ट होने लगता है, ठीक है। डाइजेस्ट किससे होता है? एसिड से होता है बॉडी के अंदर। जैसे डाइजेस्ट होगा तो आफ्टर डाइजेशन, ठीक है, उसका कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो चुका होता है, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल लॉस हो चुकी होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इन समर इफ मिल्क इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर ए फ्यू आवर्स। आपने समर के अंदर मिल्क को रूम टेम्परेचर पे फ्यू आवर्स के लिए रख दिया, इट बिकम्स श्योर, वो क्या हो जाता है? श्योर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। एंड टर्न्स इनटू थिक क्रेडी मास, और वो किस में कन्वर्ट होने लगता है? क्रेड के अंदर कन्वर्ट होने लगता है, ठीक। तो जो मिल्क था वो तो पूरा ही चेंज हो चुका है यहाँ पे, उसने तो अपनी आइडेंटिटी पूरी ही लॉस कर दी, ठीक है, कंपोजिशन पूरा चेंज कर लिया अपना। तो इसको क्या बोला जाएगा? केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बर्निंग ऑफ कैंडल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब कैंडल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है। तो कैंडल के अंदर ऐसा क्या है कि CO2 मिलता है? तो कैंडल के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, कैंडल के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर कार्बन होगा एंड हाइड्रोजन होगा, ठीक, कार्बन होगा एंड हाइड्रोजन होगा। जब आप इसको बर्न कर रहे हो तो बर्न कर रहे हो तो आप खुद से देखो, आप उसका क्या कर रहे हो? कंपोजिशन को चेंज कर रहे हो, कंपोजिशन को क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो, उसकी आइडेंटिटी को आप लॉस कर रहे हो, ठीक है। और वहां से क्या मिल रहा है? CO2 मिल रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल रहा है? CO2 मिल रहा है। तो CO2 आपके पास क्या होगा? फाइनल सबस्टेंस। इनिशियल कार्बोहाइड्रेट है, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही चेंज है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट CO2 में जा चुका है तो इस कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन तो क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है? केमिकल चेंज। नेक्स्ट है आपके पास बर्निंग ऑफ वुड, कोयल, केरोसिन, पेट्रोल एंड LPG। देखो इनके अंदर में मैं बात करूं, वुड, कोयल, केरोसिन, पेट्रोल, LPG, इन सब के अंदर आपके पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इन सब के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। आप देखो एक एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल का। पेट्रोल आप बाइक में डालते हो, ठीक है, बाइक में डालते हो, थोड़े दिन बाद में वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आप फिर से पेट्रोल डलवाते हो, तो पेट्रोल डाला था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो पेट्रोल की आइडेंटिटी तो क्या हो रही थी? धीरे धीरे लॉस हो रही थी, वो डिकम्पोज होकर क्या हो रहा था? वहां पे खत्म हो रहा था, ठीक है। तो वहां पे डिकम्पोजिशन हो रहा था पेट्रोल का, ठीक है, जिससे आपको एनर्जी मिल रही थी और बाइक को क्या कर रहे थे? आप चला रहे थे, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ? कंपोजिशन चेंज हुआ, सो दैट क्या है? केमिकल चेंज। नेक्स्ट है आपके पास ए फ्रेश कट एप्पल एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर बिकम ब्राउन आफ्टर सम टाइम। अगर आपने फ्रेश कट एप्पल लिया, सपोज दैट ये फ्रेश कट एप्पल है, इसको लिया तो एयर के अंदर ये क्या हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। मीन्स यहाँ पे ब्राउन कलर की क्या आ जाती है? लेयर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है? एयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, वह पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? इस एप्पल की कटिंग के साथ, जो ऊपर की लेयर है, इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। उस रिएक्शंस की वजह से इसका कलर क्या हुआ है? ब्राउन। अगर
इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है तो एयर की आइडेंटिटी तो बिल्कुल लॉस हो जाती है, ठीक है। वो एप्पल बचता ही नहीं है, सॉरी, एप्पल की आइडेंटिटी तो बिल्कुल लॉस हो जाती है, वो एप्पल वहाँ पे रहता ही नहीं है, ठीक है। वो क्या हो चुका है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड। अगर ग्रेप्स को फर्मेंटेड किया जाता है, ठीक है, फर्मेंटेड होता है, एक ब्रेकिंग प्रोसेस ही होता है, आप उसको ब्रेक कर रहे हो, फर्मेंटेड किया जाता है तो उससे बनता है वाइन। उससे क्या बनाया जाता है, वाइन। तो आपने क्या किया, ग्रेप्स को डिकम्पोज किया तो आपने उसके कंपोजिशन को चेंज किया, ठीक है। एक होता है कि आपने क्या किया, मान के चलो आयरन के आर्टिकल्स लिए, सपोज दैट ये आयरन आर्टिकल है। आयरन आर्टिकल को अगर आपने ह्यूमिडिटी के अंदर रख दिया, ह्यूमिडिटी के अंदर रख दिया तो उसके ऊपर क्या आ जाती है, रस्ट आ जाती है, ठीक है। उसके ऊपर क्या आ जाती है, रस्ट आ जाती है। उसको बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट आना, और इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन, ठीक है। इसकी वजह से आयरन आर्टिकल का क्या हो जाता है, आइडेंटिटी लॉस हो जाता है। आइडेंटिटी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसके कंपोजिशन में क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। और उसको क्या बोला जाता है, केमिकल चेंज, ठीक है। ओके डियर, आपके पास आई थिंक केमिकल एंड फिजिकल चेंज बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसमें लास्ट एक पॉइंट को और समझना कि जो केमिकल चेंज है, देखो केमिकल चेंज कब होता है, या तो आपके पास इनिशियल सबस्टेंस से अदर सबस्टेंस वो बाइंड अप कर जाए, ठीक है, तब क्या होगा, इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। या इनिशियल सबस्टेंस का आप क्या कर दो, डिकम्पोजिशन, तब भी उसकी क्या हो सकती है, आइडेंटिटी लॉस हो सकती है। तो इस पॉइंट से भी आप क्या समझ सकते हो, केमिकल चेंज को समझ सकते हो। ध्यान रखना, अगर एक सबस्टेंस से अनदर सबस्टेंस बाइंड अप करेगा तब भी आइडेंटिटी लॉस होती है दोनों की, ठीक है। एंड अगर उसका डिकम्पोजिशन किया जाएगा तब भी आइडेंटिटी लॉस होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा बिल्कुल। ओके।